मुझे पता है काफ़ी कम लोग होंगे जो इस समय अभी एक्टिव होंगे और साथ में सुन पा रहे होंगे। एनी हाउ, जो भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे धीरे धीरे अपने सवाल भी जवाब कर सकते हैं। और मैं लास्ट में एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, सामने अनबॉक्सिंग करूंगा जो जिससे मुझे प्यार है या फिर कह सकते हैं जिससे मुझे ज़्यादा लगाव है, और उन चीज़ों को मैं हमेशा साथ रहता हूँ और आपको भी मोटिवेट करना चाहूँगा और आपको भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप भी अपने जीवन में जब भी तक हैं, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक इसके साथ जुड़े रहिएगा। किसके साथ और किनके साथ रहना जुड़ना, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट। आई होप कि क्लियरली आपको वॉइस जा रहा होगा। एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद सभी लोगों को। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि क्लियरली आवाज आ रहा होगा। वॉइस वॉइस में इशू आ रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। नाउ द वॉइस इज ओके। 1 मिनट आप बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉइस इज ओके या 1 मिनट आप बता दीजिए। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। टेक इट नाउ। चलिए, मेरे पास कई लोगों ने क्वेश्चन किया, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा, वो सारे क्वेश्चन को, उन सारी चीज़ों को जो कि आपको वर्चुअल आपको दिखेगा, क्योंकि मैं रियली आपको वो सारे क्वेश्चन से यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देखेंगे, व्हाट्सअप में मेरे पास कई इससे कॉन्टेक्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है मैं डेली 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के PM के बीच में, यानी कि इवनिंग में डेली में कई ऐसे कॉल अटेंड करता हूँ और आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मुझे कई चीज़ें पता चलती है। ज़्यादातर महिलाएं, मेल और फीमेल दोनों ऐसे में हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास ऐसे फीमेल हैं जो कि जिनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो डेली हमारे व्यूज़ को देखते हैं, डेली हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और सारी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। उन लोगों का, जिन लोगों का नंबर 745 आया EWS से है, या फिर बिलो 50 है, 49 है, 60 बिलो है, इन लोगों का डर काफ़ी लग रहा है और वो बार बार बोल रहे हैं सर होगा कि नहीं होगा। वो अंदर से एकदम टूटे हुए हैं, एक दिलासा चाहते हैं, कहीं से सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। और कई लोगों ने अपना उलट फेर कर दिया। पिछले जो 1 महीना पहले कट ऑफ आया था, यानी जब आपका एग्जामिनेशन हुआ था 23 तारीख से लेकर के 24 तारीख और 25-26 को आपका एग्जामिनेशन हुआ था। 24 और 25-26 एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था, उसके कंप्लीट होने के बाद लोगों ने कट ऑफ और से सारी चीज़ें सर्कुलेट करना शुरू किया। लेकिन उन्हीं लोग का वीडियो जो उनका व्यूज लाखों में जाता है, सब्सक्राइबर लाखों में है, मिलियंस में, उसके बाद उन्होंने उलट दिया, सारी चीज़ों को सर्कुलेट कर दिया। यानी कि जो व्यूज जो पहले कट ऑफ बता रहे थे सर जनरल का 48 से 52 जाएगा, अब इसको उठा करके वो कर रहे हैं 60 जाएगा या मिनिमम 55 जाएगा। EWS का सिमिलरली मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। EWS का पहले बता रहे थे कि 45 से लेकर के 48 जाएगा, 49 जाएगा, अब उसको उलट करके बता रहे हैं कम से कम 55 जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एनीहाउ, मैं सभी लोग को बोलना चाहूँगा, जो भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, खासकर मैं फीमेल कैंडिडेट के बोलना चाहूँगा जिनका 40 प्लस बन रहा है, 40 प्लस बन रहा है या 35 प्लस बन रहा है, फिजिकल हैंडीकैप्ट लेकर के या फ्रीडम फाइटर है, फिजिकल हैंडीकैप्ट या फ्रीडम फाइटर, उन सभी को बोल रहा हूँ 35 प्लस है, उनका सभी लोग का चांसेस है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कहीं भी कोई कोताही नहीं आपको होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। नेक्स्ट, अगर आप मेल की बात करें, मेल कैंडिडेट, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और ये लोग काफ़ी अच्छे से मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और उस पर अमन करते हैं और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कई लोग आज हेलो सर नेहा सिंह सर, फीमेल कटअप कितनी जाएगी सर, मेरा ये 65 है, फीमेल जनरल EBTC में चांसेस है, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें या नहीं। बिल्कुल आप तैयार रखिएगा नेहा सिंह, कोई दिक्कत नहीं है। 65, इसी पर मैं बातें कर रहा हूँ। देखिए 65 में भी उनको डर है डॉक्यूमेंट्स तैयार करूँ कि ना करूँ। सोचिए 45 वाले का क्या हाल होगा, जो 38, 39 या 37 लेकर के बैठ रहे हैं, उनका क्या हालत होगा। लोगों ने अलग अलग व्यूज़ देखा, अलग अलग सर्कुलेट किया, नॉलेज लिया, उन्होंने जहाँ पर उनको टीचर मान रहे हैं, शिक्षक मान रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस का यूज करना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं तुरंत 360 डिग्री वो मोमेंट आ गया या 180 डिग्री का मोमेंट आ गया। पहले ये बता रहे थे कुछ, अब ये बताना शुरू कर दिए। आप समझ रहे होंगे बातों को, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इन चीज़ों जितने भी लोग हैं, खासकर मेल कैंडिडेट के बताना चाहूँगा, अगर फीमेल की है, फीमेल
जिन लोगों का बिहार के निवासी है उनके पास कैटेगरी है 40 प्लस या फिर प्लस माइनस आप दो लीजिएगा, यानी 38 प्लस भी आप का है तो भी आप डीबी के लिए तैयार रहेगा। आपके पास आशा है, होप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ आशा है। और फीमेल कैंडिडेट में जिन लोगों का भी 42 जो SC OBC ST कैटेगरी के हैं, EBC उन लोगों को भी चांसेस बनती है। EWS वाले का भी 45 प्लस में जाकर के जितने भी लोग हैं मेल में भी चांसेस बनती है। 3 से 4 नंबर आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा फाइनल आंसर की। कब? जब फाइनल आंसर किया जाएगा तो फाइनल आंसर की। अभी आपको प्रोविजनल आंसर किसे मिला रहे हैं, उसके बाद कई लोगों का आंसर की मिलाने के बाद नंबर घटा है 90% लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का नंबर 2 से 4 नंबर बढ़ा भी है। इस पर मैं इस बेसिस पर बातें कर रहा हूँ। अब कई लोग इस हद तक वो डर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपके डर को भी आपके माइंड से हटाना चाहूँगा और इन चीज़ों में ना सर्कुलेट हो जाए, ताकि आप कुछ अपने आप को हार्मफुल कर लें या अपने आप को तैयारी से दूर कर लें या डिमोटिवेट करें। कब तक ये चलेगा? खुद से पूछिए कि चलिए हो गया, मान लीजिए कि 30 से कम आ गया या कुछ भी नहीं हुआ। 65 वाले भी जब सोच रहे हैं, सोचिए 30 वाले का क्या होगा। 30 जो या फिर जो सीटेड फेल हो चुके हैं, मैं उन सभी लोगों से बात करूँ जो अभी स्टेट का रिजल्ट आया। हालांकि रिजल्ट सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो तैयारी 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में 15 दिन में कितना कर पाएंगे, फिर भी 75% 80% या मगही ऐसे लैंग्वेज में 100% रिजल्ट आया। फिर भी कई लोगों का रिजल्ट छूट गया। सोशल साइंस में 9000 अप्लीकेंट हैं, लेकिन 8500 रिजल्ट आया, 85% 90% रिजल्ट आया। फिर भी उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हो रहा, आपके पास चांसेज है, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और होगा, यहाँ आपके पास नहीं तो कहीं और होगा। इस मकसद से आपको पढ़ते रहना है। किसी को मैं कोई भी कमेंट हमसे पूछता है या कॉल पर हमसे बातें करता है या फिर व्हाट्सअप चैटिंग होती है या फिर टेलीग्राम में, सभी को मैं 2 चीज़ हमेशा राय देता हूँ। एक चीज़ होप है आपके पास, आशा रखिए, चाहे जितना भी हो कहीं ना कहीं होगा, यहाँ हो कहीं होगा। या नंबर जिनका ज़्यादा है 40 प्लस, उनको बोलते हैं पूरी चांस है इसी में होगा। होप रखिए, आशा रखिए। दूसरा, तैयारी जारी रखें। अब तैयारी इसलिए नहीं जारी रखना है कि दूसरा एग्जामिनेशन देना है, तैयारी इसलिए जारी रखना है ताकि जब भी आप जाएंगे, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हो। ये नहीं कि आप रेलवे का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देकर के आप जा रहे हो या फिर NTPC के जाकर के वहाँ पर ड्राइवर बनना है या फिर आपको SSC के एग्जामिनेशन देकर के कुछ और कार्य करना है, टाइपिंग का काम करना है। आप शिक्षक बनने वाले, इसलिए मैं बोलता हूँ आप तैयारी करते रहो। 2 चीज़ हमेशा बोलूँगा सभी लोग को, एक तो आशा रखिए खुद से और अपने कुदरत से, भगवान से, अल्लाह जिससे भी को भी मांगते हैं उनसे अपने या फिर अपने माता पिता को, सबसे बड़ा आपको जो प्रत्यक्ष प्रमाण है आपको, उनसे आशा रखें या खुद पर विश्वास रखें, अपने मेहनत पर भी विश्वास रखें। और दूसरी चीज़, तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई आपका कभी बर्बाद नहीं जाएगा और इसका कोई अंत नहीं है। देयर इज़ नो अंत, यानी देयर इज़ नो लिमिट, यानी लिमिट नहीं है। लिमिट में भी आपका ये पूरा जो बॉडी है लिमिटलेस है, ये पूरा लिमिटलेस है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, लिमिटलेस है। इन द सेंस कि आप पूरा ख़त्म हो जाओगे, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। आपकी कितनी भी मार्क्स आ गया, 120 में आपने 119 लाया, 120 लाया या 70 लाया या 80 लाया, फिर भी 1 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर की कमियां हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक अभी भी मिसिंग है। उन सभी चीज़ों को मिस कीजिए ताकि जब आप शिक्षक बन के जाओगे, जब टीचर्स बन के जाओगे, उन सभी लोगों को पढ़ाओगे जिसकी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार के उन लोगों को पढ़ाने जा रहे हो, उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो जो कि पूरे इंडिया में सबसे बॉटम में आ रहा है, यानी कि सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। उन लोगों के लिए आप मेहनत करने जा रहे हो, तो खुद को ऐसा तैयार करो वो जब वहाँ पर पहुँच कर आप जब पेन या फिर आप जो या कुछ भी आप से पढ़ाने जा रहे हो, तो वो पेन की ताकत आपके पास इतनी होनी चाहिए जो बच्चा पढ़े तो बाद में वो रो करके जाए कि जब भी आपका ट्रांसफ़र हो 3 साल बाद 5 साल बाद वहाँ पर जो अपनी सेवा दे करके जाओगे, 6 महीने की अभी सेवा दे करके जाते हो, वहाँ से सर्विस दे करके जाते हो, तो वो लोगों के आंखों में आंसू होना चाहिए कि मैंने कुछ पढ़ाया है। चाहे आप कोई भी नाम हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, जैसे कि नेहा जी हैं या फिर कई लोग अभी हैं, सरस्वती हैं, झा या फिर कोई भी हो। इस तरह से आपके अंदर मोटिवेशन पहले अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर कुछ भरा रहेगा, कुछ आपके अंदर कुछ पड़ा रहेगा तो ही वो झलकेगा। अगर आपके अंदर नफरत है या फिर द्वेष है, कई लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं सर आप बीएड वाले के विरोधी क्यों हो। मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ, ना ही किसी के पक्ष में हूँ और ना ही मैं किसी के पक्ष में, ना ही इनके पक्ष में हूँ ना ही इनके पक्ष में हूँ। जो सत्य है मैं उनको बोलने की कोशिश करता हूँ, वो बोलता रहूँगा। आई डोंट हैव एन इशू, मैं किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता। आई डोंट हैव एन इशू टू डू। मैं इसके ना कोई सरकार के, मैं किसी के समकक्ष हुआ ना किसी के अंदर में काम कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल ये मोटिवेशन होता है, मैं पर्सनली आके करता हूँ, इसलिए 12 बजे या 1 बजे 2 बजे आई डोंट हैव एन इशू। मेरे पास है शब्द, मेरे पास है फैसिलिटी, मैं करूँगा, मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, उठाता रहूँगा।
ये इनके पक्ष में मैं क्यों बोलूँ, इनके पक्ष में क्यों ना बोलूँ। जो मुझे सही लग रहा है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो है सिर्फ पीआरटी में 1 to 5 में। हाँ, आपको मिल रहा था आज से 4 साल पहले, गवर्नमेंट की गलती थी, एनसीटी की गलती थी, आपका सुप्रीम कोर्ट की गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 6 to 8 में जाइए, 9 से 10th में जाइए, 11 से 12th में जाइए। लेकिन ये जो 12th पास करके बीटीसी वाले हैं, सिर्फ इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहाँ पर है। मैं क्यों आवाज़ ना उठाऊँ? अगर आपके पास कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपके लिए भी कल के डेट में आवाज़ उठाएंगे और आपकी बातें हम रखेंगे। ये मेरी बातें रहेंगी। तो कुछ कोटेशन है जो कि महान लोगों को ऑलरेडी आप लोग भी फॉलो करते होंगे, मैं भी करता हूँ, ये आप सभी लोग जाते हैं। देखिए, चाणक्य जी का कहना है कि तब तक ही भय, यानी भय से डरना चाहिए जब तक वह पास नहीं आता। भय को अपने निकट आता देख करके प्रहार करके उसे नष्ट करना ही उचित है। यह हमारा नहीं है, चाणक्य जी का कथन है। एक और देख सकते हैं, अगर आज हम अपने डर पे काबू कल नहीं पा पाते हैं तो कल हमारा डर हम पर काबू पालेगा। अज्ञात यानी कोई भी कह सकता है। ये सारे शब्द हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा करने के लिए आया हूँ। और ये नहीं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़, ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखा है। एग्जामिनेशन से पहले भी कई टॉपिक्स ख़त्म किया और एग्जामिनेशन के बाद हर एक टॉपिक को टच किया। जो मेरे पास कमेंट्स आया उसके बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया, आपसे बात किया, कॉल किया, ऑलरेडी सब चीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है। कट ऑफ से मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे, जाकर के आप प्ले लिस्ट में कहीं जाकर के देखिए तो सैकड़ों वीडियो पड़ा हुआ, 200-250 के आसपास मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद डीबी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक एक चीज़ आकर के आपको देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स देखिएगा, A to Z लाइव आप सर्च मारिए, हर एक चीज़ मिल जाएगा बिहार बीपीएससी के लिए। आप देखेंगे आपके एक एक पॉइंट्स में कोई भी चीज़ छूटा नहीं होगा, आपके पास कर सकते हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट अब निकल के जो आ रही है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्ट का टाइम आ चुका है, जिसको कहते हैं अंतिम घड़ी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर धक धक होती है, दिल या इधर हो उधर जहाँ भी होती। ये सारी चीज़ आपको अंदर अब लग रहा है कि रिजल्ट, क्योंकि अब परिणाम की जो आ रहा है रिजल्ट आपको जो निकलेगा, यहाँ पर रियलिटी पता चलेगा। नो डाउट इसमें जो लोग हैं, यानी कि 1,70,000 जो वैकेंसी है और जितनी है 1,70,000 जितनी वैकेंसी है, सिर्फ इतने लोग सेलेक्ट होंगे, जिसमें भी से भी 80,000 ये पीआरटी में करूँगा। 100% यहाँ पर लोग को फुलफिल करना चाहिए। जो 75% का जो भ्रम फैला हुआ है लोगों में कि 9 से 12th में होगा, 9 से 12th में 75% होगा, 9 से 10th या 11 से 12th में। यहाँ पर तो सभी लोग को पता है कि सीट जितना है उतना अप्लीकेंट भी नहीं, लेकिन इसमें 100% लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी 100% सीट फुलफिल होगा। अब कौन लोग होगा, कौन सेलेक्टेड होगा, आई डोंट नो। अब जिनका रैंक ऊपर से आएगा 80,000 के बीच में, वो सिलेक्टेड होंगे। और कुछ लोग होंगे नो डाउट उनका छूट भी जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन, आई डोंट नो। तो उसमें कोई भी आपको डरना नहीं है। आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, उसको आप ग्रैप्स कीजिए। कहाँ कमी रहे उसको दूर कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रहा है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। एनी हाउ, और खुद को मान लीजिए सरकार से बढ़कर के आप सरकार में हो, सरकार आप बनाते हो, खुद को इस तरह से तैयार करो कि अगर आप गवर्नमेंट या फिर यहाँ पर जाते हो, नो डाउट आपकी कोई पर्सनल चांस होती है कि हाँ कुछ नीडेड है, वो उसको पूरा करना होता है। नीड आपकी ज़रूरत है, घर की फैमिली या फिर माता पिता या फिर आपने जो भी होता है उसको नीड्स को पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन इन सभी नीड्स को या पैसे को 10,000, 5,000 या 20-50,000 से ऊपर हो आप लोग खुद को जो वैल्यू है अपने आप को नापो। उनसे ज़्यादा मैं वैल्यू रखता हूँ। अगर हुआ दैट्स ओके, नहीं हुआ तो इससे कहीं ना कहीं मेरे लिए कुदरत, भगवान या अल्लाह जो भी है अच्छा सोच के रखा है या सोच के रखे हैं, जो भी आप जिनको मानते हैं। इन्हीं हो इन चीज़ों के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, डर कहीं और नहीं, बस आपके मगज में यानी दिमाग में होता है। ये सारे जो दिमाग आपको साइकोलॉजी है आपके सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर में इनको उखाड़ के फेंक दीजिए। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ होगा। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाने के लिए। बीच में जो चल रही है खेला या ड्रामा जो आपका चल रहा है स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, आखिरी सांस तक, वो चलता रहेगा। सबके साथ चला है, आज से करोड़ों साल पहले भी चला है, आदि काल से, मध्यकाल से, और अभी वर्तमान में भी चल रहा है, और भविष्य में भी चलेगा। आप चल रहे जाओगे इस धरती को छोड़कर, फिर भी ये चलता रहेगा। इन सब चीज़ों को मत फंसिए। डर नाम का जो चीज़ है, ये चिड़ियाँ, इसको आंखें निकाल करके आप उसको जो फियर है उसको जा करके दिन आंखों में डाल करके बोल क्या है तू, किस नाम का चिड़िया है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और उसको फाइट कीजिए। जो भी सब्जेक्ट लगता है कि हम मैथ्स में कमजोर हूँ, रीजनिंग में कमजोर हूँ, या फिर आपका जीके जीएस आपका कमजोर है, उससे डर से जा करके फाइट कीजिए। उसका नोट्स बनाइए, उसका क्लास पूरा प्रॉपर क्लासेज लीजिए, अच्छे बुक्स को पढ़िए। इन्हीं इन सारी चीज़ों के साथ मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा।
सर थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू साधना रंजन जी। नेक्स्ट चलिए, आई नो कि इस समय हम आप लोगों से ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी आप लोग नहीं इतना जुड़ पाएंगे, मैं किसी को लिंक भी नहीं भेजा हूँ और इस टाइम दैट्स ओके। एनी हाउ नेक्स्ट जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, अपना प्यार और अपना कमेंट्स वहाँ पर विचार प्रकट कर सकते हैं। चलिए, किसी के पास प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष में नहीं रखना, एक पॉइंट सब यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो में, जो कि आपको टाइटल में दिख भी रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ पूछ रहे थे सर बीएड अगर बाहर होता है तो क्या होगा। अब कोई बोल रहे हैं सर बीएड में मैंने ज़्यादा कटअप बताया, क्योंकि बीएड वाले हैं संख्या उनकी जो है मैं बहुत ज़्यादा नंबर आ भी रहा है और कॉन्टेक्ट में है, उनका नंबर पड़ा हुआ है मेरे पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सारे लोग का। लेकिन कुछ लोग का है जो कि बीएड वाले बोल रहे हैं सर मेरे भाई बंधु या फिर मेरे दोस्त का 2 लोगों का नाम बोल रहे हैं जिनका 47 आया 47 आया, उसमें भी संख्या है जिनका नंबर कम आया इसमें। लेकिन ज़्यादातर इनके कंपेरिजन करेंगे डीएलएड वाले से, बीएड वाले का संख्या ज़्यादा है, उनमें नंबर भी ज़्यादा है, नंबर लाने वाले भी ज़्यादा हैं। यानी इसको थोड़ा सा सर्कुलेट कर देते हैं। जो भी लोग हैं, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल का, अगर आप 2-4 नंबर इसमें ज़्यादा रखेंगे यानी 54+ जितने भी लोग हैं उनके चांसेस होगा इनका सेफ मार्क्स कर सकते हैं, ये सारे लोग सेफ रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होगा। ओबीसी BC2 कई लोग बोल रहे थे सर इसमें डिफरेंस नहीं पता है, आप जान लीजिएगा दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। 45+ जितने भी लोग हैं उसका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 के आसपास रहेगा। और EWS वाले जितने भी लोग हैं 45 से लेकर के 49 तक रहेगा। SC ST के लिए आपका 38 से रहेगा, और ST वाले इसमें भी 37-39 के आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्लस है उनका चांसेज बनता है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड या जितने भी लोग हैं 32+ आप लेकर चलिएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने कई बार बोला है, आप आकर के कहेंगे ब्लैंक पेपर में साइन देकर, उनकी संख्या नहीं है, ब्लैंक पेपर साइन देकर के बोलूँगा इससे ज़्यादा नहीं जानेगा, क्योंकि रीजन वाइज है बिहार को पार्टिकुलर जो रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ से जो नीचे फॉल कर रहे हैं सभी लोग का उतना कैंडिडेट नहीं है। इंटरनली बता रहा हूँ, उतना कैंडिडेट बीएड वाले नहीं, सॉरी BTC वाले या डीएलएड वाले नहीं है। बीएड वाले होंगे, अगर बीएड वालों को ऐड करेंगे तो उसका खेला यहाँ पर हो जाएगा। इस टॉपिक के साथ यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो लोग अपने तैयारी कर रहे हैं मन से तैयारी कीजिए, और जो लोग को लग रहा है कि मेरा हो जाएगा 60+ है या फिर 55+ है या 75+ है, इन लोगों को भी सजेस्ट करूँगा अपना। मानते हैं कि पढ़ाई या फिर मैच या फिर जो भी होता है चीज़ें एट द एंड मोमेंट में ही खेला जाता है। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी आप 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन 1 से 2 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं। 2 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए, और बाकी टाइम में जो भी आप न्यूज़ देखते हैं या भी जो भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपके सर के ऊपर आ चुका है, यानी कि कर सकते हैं BPSC TRE 2.0। इसमें आपका 6 to 8 का जो वैकेंसी है इसमें बढ़ेगा, इसमें जो वैकेंसी की संख्या है यानी जो रिक्तियां हैं उसमें संख्या बढ़ेगी। अभी 32 के है, जो नेक्स्ट वीक में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 32 के आसपास मान लीजिएगा 9 से 10th में, और 11 से 12th में इसमें भी 18,800 समथिंग है, 18,880 के आसपास में 18,000, और इसमें 18,880 के आसपास में, सब मिलाकर के 69,000 या 70,000 के आसपास में बनता है। दैट्स अ गुड नंबर। आपके पास जो है अपने तैयारी कीजिए, अपॉर्चुनिटी है, ये भी आपको जो मिल रहा है अभी अपॉर्चुनिटी 6 महीने बाद खत्म, मतलब समझ रहे हैं डायलॉग कहाँ पर से आ रहा है। तब ये कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है राजनीतिकरण होगा, बोर्ड के आपको खत्म हो जाएगा। 6 महीने के बाद आप साल भर या 4 साल तक भूल जाएंगे। कई लोगों का एज हो गया है 39, 37, या कई लोग तो मेरे पास कांटेक्ट में ऐसे ही लोग हैं जो कि 20 साल, 22 साल का, 21 साल, 23 साल का लड़का भी कांटेक्ट कर रहा है, और 54 साल के लड़के भी कर सकते हैं, यानी जवान वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं। उनको भी ये सारे जिज्ञासा रहता है कि मैं 5 साल 6 साल एटलीस्ट जाते जाते मैं जॉब कर लूँ, सरकारी कर्मचारी बन जाओ, स्थायी कर्मचारी बन जाओ। और वो भी चाह रहे हैं जो कि 22 साल 23 साल के, जिनका अभी एज मतलब ज़िंदगी स्टार्ट ही हो चुकी है सारी चीज़ों में। इन सभी लोगों को तैयारी स्टार्ट करिए। साथ ही साथ बिहार सभी लोग का तैयारी ऑलरेडी मैंने सभी सब्जेक्ट कर रखे हैं, तो बिहार SSC इंटर लेवल का 12th का उसको भी फॉर्म भर दीजिए। इसमें भी 540 रुपये है, या जो बिहार के निवासी SC OBC हैं वो 135 रुपये लगेगा, अदर स्टेट वाले को इतना लगेगा। इतना डाल करके अब सारी चीज़ सेम है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है और जहाँ पर वैकेंसी निकलेगा उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। एनीहाउ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एट द एंड मैंने आपको बताया था 3 से 4 पॉइंटर मैंने बताया था। एक तो डर, बीएड वालों को कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई भी किसी से विरोध नहीं है, और जितने भी है
45 प्लस EWS वाले या OBC मेल जितने भी है 43 44 प्लस सभी लोग का होगा, चांसेज है, होप है। तैयारी करते रहिए साथ में और तैयारी करते रहें। शिक्षा का कोई अंत नहीं है और आपका भी कहाँ तक आप पहुँच पाओगे एट द एंड, कब आपका किस्मत चमक जाएगा या कब आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो आपने भी नहीं सोचा होगा, वो सब कुछ होगा आपके अंदर की इंट्यूशन से, आपके अंदर की इच्छाओं से और अपने अंदर वो जिज्ञासा करने के लिए। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को मैंने देखा यहाँ पर ख़त्म होते हुए, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन को एट द एंड लाइफ को एंड मान लिया है और लोगों के लाइफ ख़त्म होते हुए देखा है। ये अंत नहीं है आपका, ये आपका अंत नहीं है। मे बी वो BPSC का अंत हो सकता है, बिहार टीचर्स का अंत हो सकता है, लेकिन आपके ज़िंदगी का ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। हर दिन एक, जब आपकी आँखें खुलती है उस दिन का और लेकर के जब तक आप सोते नहीं, 15 से 16 घंटा वो ज़िंदगी का होता है और यही कठिन टाइम होता है और इसी को अच्छे से यूज करना होता है। बाकी के सभी के पास वही टाइम मिलता है, चाहे अंबानी हो या नीचे के जो गरीब कुचले लोग हैं, इसका यूज जो करते हैं वही आगे से आकर के इतिहास लिखते हैं। आप छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बने हो, कुछ इतिहास बनाने के लिए बने हो। यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग सोसाइटी और अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और जो आसपास में लोगों के लिए काम कर सकते हो। घर के आसपास में शिक्षा देने से बढ़िया और कोई काम नहीं होता है, लेकिन बशर्ते अच्छे से और ईमानदारी से सारी चीज़ें कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। एट द एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये एक बुक, क्योंकि मुझे इससे प्यार होता है और मैं इसी से कनेक्टेड रहता हूँ। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं इनसे कनेक्टेड रहता हूँ। बुक्स मैंने बार बार ऑर्डर करता हूँ, बहुत सारे बुक्स मेरे पास हैं, तो इसी को अनबॉक्सिंग आपके सामने करता हूँ और इस बुक से मैं स्टार्ट करा दूंगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में धीरे धीरे उसको डालते रहूँगा। चलिए देखिए, अभी मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ इसको। आई होप कि अभी जितने लोग ज्वाइन किए होंगे ऑलरेडी, दैट्स ओके, बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। थैंक्स फॉर मोटिवेशन, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग नेहा सिंह, ओके थैंक यू, द मोस्ट वेलकम जी। देखिए इस तरह से ये आपका यहाँ पर आ गया। देखिए इस बुक का लिंक दे दूंगा, ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, 177 रुपये या 178 रुपये के आसपास में पूरे इंडिया में कहीं से भी मंगा सकते हैं। और ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के ले लीजिएगा। और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम में आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इसका PDF बना करके आपको शेयर कर दूंगा। देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, दैट्स सी। टोटल पेजों की संख्या आपको मैं बता देता हूँ कितनी है। किरण बुक का है ये 1 लाइनर। अगर आपने लूसेंट पढ़ा है फिर भी आप इसको ले लीजिएगा, एक तरह से कह सकते हैं एक ग्रंथ के काम करेगा, यानी कि जो कहते हैं गीता की तरह कर सकते हैं, जिसको हमेशा 10 15 20 पेज आपको पढ़ते रहना डेली के बेसिस पर। हर एक सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें मैं इंडेक्स बता देता हूँ और लास्ट पॉइंट कितने पेज है जो बता। हिस्ट्री से स्टार्ट है, यानी भारत के इतिहास से लेकर के और आपका विश्व का इतिहास या भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया। इसके बाद आपके सारे पॉइंटर्स है, देखिए इस तरह से आपको सारी चीज़ दिया हो गया। ये आपके पॉइंटर्स देखिए स्टार्टिंग में। इसका मैं कल से आपको कुछ ना कुछ आपको नोट्स भेजता रहूँगा यहाँ पर से, आपको डोंट नीड टू वरी। चलिए लास्ट ही इसमें साइंस भी कवर किया हुआ, कुछ आपका मिसलेनियस आपका है। टोटल 616 पेजों का है, टोटल 616 पेजों का, ठीक है। और लेटेस्ट है ये, करंट है, यानी ये अब अपडेटेड है आपका 2023 का, यानी कि ये इस बार न्यू एडिशंस का है। टोटल इसमें प्राइसेस लिखा हुआ है आपका 269 रुपया, लेकिन आपको 177 या फिर 150 200 रुपये का आपको आसपास में पड़ जाएगा। मार्केट से भी ले सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अमेजन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को